नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मतलब ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनका मार्केट में लगभग 50% का शेयर है। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की सबसे ज़्यादा ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट होती है या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको फुलफिल करने वाली कंपनी है। तो इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट रिलीज किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर में कैसा रहा। तो डेटा मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो 16.7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 24.7 करोड़ का रेवेन्यू था। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी में कॉन्ट्रैक्शन है लगभग 32% के आसपास का कंपनी के रेवेन्यू डिक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 92.1 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें कंपेयर करेंगे तो 85% के आसपास जो यहाँ पे रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में डिक्रीज होने के रीजंस जो इन्होंने बताए हैं मैनेजमेंट ने कि जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती थी इनके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, उसमें डिले हुआ। और रीजन बताया गया कि जनरल इलेक्शन था पिछले साल 2024 में और स्लो प्रोग्रेस हो रहा है। जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसकी वजह से, टेंडर का प्रोसेस करती थी या इनको कॉन्ट्रैक्ट देती थी, उसमें स्लो हो गया जनरल इलेक्शन की वजह से। तो ये रीजन बताए जा रहे हैं। कंपनी के जो इनकम्स डिक्रीज हुए क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो जनरल इलेक्शन, उसकी वजह से टेंडर जो है डिले हो गए। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखा जाए प्रेजेंट क्वार्टर में तो 42 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ का एक्सपेंडिचर था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 90 करोड़ के आसपास का कंपनी का एक्सपेंडिचर था। मेजर अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट्स देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का जो 6 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 18 करोड़ का था और लास्ट ईयर 56 करोड़ का। इसके बाद एम्प्लॉई एक्सपेंसेस में देखेंगे 12.5 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर है। पिछले क्वार्टर में जो है 13.5 और लास्ट ईयर 11 करोड़ के आसपास का कंपनी ने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस किए थे। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने कंट्रोल किए हैं, बट ईयरली बेसिस पे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है बढ़े हैं। अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो 14.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 15.6 करोड़ का और लास्ट ईयर 14.5 करोड़ का। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो फ्लैट रहे हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंडिचर जो है कंट्रोल किए हैं कंपनी ने। इनके क्वार्टरली बेसिस पे अगर एक्सपेंडिचर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से डिक्रीज हुए हैं, और जबकि लास्ट ईयर से भी कंपनी के एक्सपेंडिचर जो है लगभग 50% डिक्रीज हुए हैं इस क्वार्टर में। बट कंपनी के रेवेन्यू ही इतने वीक थे कि एक्सपेंडिचर चाहे जितना कंपनी कंट्रोल कर ले उसकी वजह से कंपनी लॉस में चली गई। तो प्रेजेंट क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 23.5 करोड़ के आसपास का कंपनी के लॉसेस हुए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में जो लॉसेस थे 25.7 करोड़ के। तो क्वार्टरली बेसिस में जो लॉसेस हैं उसमें इंप्रूवमेंट हालांकि देखने को मिला है कि 8.5% के आसपास का इंप्रूवमेंट हुआ है कंपनी के जो लॉसेस है उसमें। लास्ट ईयर देखेंगे तो 1.1 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास प्रॉफिट था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी जो पहले प्रॉफिट में थी उससे लॉस में चली गई है। तो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे नहीं बोले जाएंगे क्योंकि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में 85% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट्स में जहाँ पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट में थी अभी लॉस में चली गई। तो रिजल्ट्स तो खराब ही माने जाएंगे, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर हालांकि कंपनी ने अपना कंट्रोल किया है, बट इनके कुछ फ्यूचर आउटलुक्स इन्होंने शेयर किए हैं कि जो इनके रिसेंट ऑर्डर्स मिले हैं 137 करोड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स प्रोक्योरमेंट के लिए या बोलिए कि ड्रोन्स की प्रोक्योरमेंट के लिए। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि 130 करोड़ के आसपास अच्छे ऑर्डर्स हैं इनके लिए। और इन्होंने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, प्लेटफॉर्म्स है, इनका नाम जोल्ट YETI। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का अगर डिस्कशन करें कि जो जोल्ट प्लेटफॉर्म है टैक्टिकल प्लेटफॉर्म है, एक तरह से डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा इनको। और जो AT प्लेटफॉर्म है ये लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, ये हेल्प करेगा कि जो स्टोरेज सिस्टम है उसको, जो इनके प्रोडक्ट्स है अनमैन्ड एरियल व्हीकल या बोलिए ड्रोन्स, उसके सिविल या डिफेंस यूज में या डिस्ट्रीब्यूशन, जो उन ड्रोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो AT प्लेटफॉर्म है इन्होंने बनाया, लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है एक तरह से, ये हेल्प करेगा। और इनका जो कॉस्ट का रिडक्शन है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो इन 2 प्लेटफॉर्म्स को कंपनी ने जो है प्रेजेंट क्वार्टर में बनाए हैं, और इससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सपेंशन में इनके काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और ये इंटरनेशनली भी अपने प्रोडक्ट्स को अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और ये ज़्यादा मेन फोकस कर रहे हैं कि USA में इनका एक्सपेंशन हो जाए। तो काफ़ी अच्छे फ्यूचर में इनके प्लान्स तो अच्छे हैं, बट वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इनके फाइनेंशियल्स में। देखें कंपनी के बारे में तो उन्होंने होल्ड रेटिंग दी है, और टारगेट जो इनका भी करेंटली है लगभग 500 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस पर उनका ही मानना है कि इसी लेवल पे ही ये स्टॉक आने वाले 1 साल तक ट्रेड कर सकता है। मतलब होल्ड का रेटिंग दिया है, बट आने वाले फ्यूचर के इनके काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। बट अभी शॉर्ट टर्म में कोई खास मूवमेंट ये इसमें जो है एनालिस्ट नहीं देख रहे हैं। तो अगर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो कुछ खास रिजल्ट्स भी नहीं रहे, और लगातार इनका प्रॉफिट जो है डिक्रीज भी हुए हैं। और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये कुछ खास जो है आपको आने वाले 1 सालों में रिटर्न्स भी बना के नहीं दे सकता है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उनका कहना है कि काफ़ी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल रखती है ये कंपनी। और इनका जो सेक्टर है अनमैन्ड एरियल व्हीकल,
यानी ड्रोन्स, जिनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। अभी आपने रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था उसमें ड्रोन्स के द्वारा अटैक का जो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि वैसे इन कंपनीज को जो कि ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिजनेस जो है बढ़ने वाला है ही। उसके साथ साथ सिविल ड्रोन्स की भी यूज काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी चल रही हैं। तो इसलिए कंपनी का फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में कुछ हो सकता है कि खास इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स न मिले इस स्टॉक से। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।